हेलो दोस्तों। तो आज हमें बुलावा आ गया है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धाम में से प्रसिद्ध रामेश्वरम जाने का। बेंगलुरु से रामेश्वरम जाते हुए हमने सोचा कि मदुरई भी चलते हैं, जो कि हमारे रास्ते में ही पड़ेगा। मदुरई की ओर जाते हुए सफ़र करते हुए ऐसा लगा मानो रास्ते बदलते गए, दृश्य बदलते गए, लेकिन मन में बस एक उत्साह था माँ मीनाक्षी के दरबार पहुंचने का। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, जो कि साउथ के मदुरई में है। हाईवे की लंबी सड़कें, हवा की सरसराहट और हर किलोमीटर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक तीर्थ बनती जा रही हो। जैसे जैसे हम मदुरई के करीब आते जा रहे थे, दिल में एक अलग ही श्रद्धा जगने लगी थी, क्योंकि मैं सिर्फ एक शहर नहीं, एक दिव्य अनुभव करने जा रहा था। और फिर दूर से दिखाई देता है हमें खूबसूरत सा सनसेट। दक्षिण भारत की पावन धरती पर बसा मदुरई शहर एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और दिव्यता का जीवंत रूप है। इसे टेम्पल सिटी भी कहा जाता है। और इस दिव्यता के केंद्र में विराजमान है माँ मीनाक्षी का टेम्पल, जो कि हम पहुंच चुके। और ये जगह अपने आप में ही एक अलग अनुभव दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ कोई प्लान नहीं, स्वयं माँ पार्वती का बनाया हुआ प्लान है। जब पहली बार इस मंदिर के ऊंचे ऊंचे गोपुरम दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश तक जाती भक्ति की सीढ़ियाँ सामने खड़ी हों। रंगों से सजे गोपुरम, हजारों मूर्तियाँ और फूल माला, हर आकृति एक अथा कहती है। हर शिल्प एक मंत्र जैसा लगता है। यह केवल मंदिर नहीं, यह शक्ति और शिव के मिलन का दिव्य प्रतीक है। कहते हैं माँ मीनाक्षी स्वयं पार्वती का अवतार हैं। मदुरई के राजकुमारी योद्धा और फिर भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव की अर्धांगिनी। यहाँ हर पत्थर सदियों पुरानी भक्ति की गवाही देता है। जब मंदिर के प्रांगण में कदम पड़ते हैं, घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का कंपन, दीपों की ज्योति मन को भीतर तक शांत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और आत्मा सिर्फ ईश्वर से संवाद कर रही हो। यहाँ का पोतमरे कुलम, स्वर्ण कमल सरोवर, यहाँ कभी ऋषि मुनि प्रतीक्षा करते थे और साथ साथ परीक्षा भी करते थे। आज भी मन को ठहरना सिखाता है। और फिर सहस्त्र स्तंभ मंडप, यहाँ हर स्तंभ मानो भक्ति का स्रोत हो। लेकिन मीनाक्षी मंदिर की भव्यता सिर्फ एक स्थापना में नहीं, उसकी बड़ी सबसे शक्ति है महसूस होने वाली ऊर्जा। और जब माँ मीनाक्षी के दर्शन हुए थे तो मानो शब्द मौन हो गए थे और सिर्फ भाव उठ रहा था, वो भी समर्पण का। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े रामेश्वरम की ओर। सुबह सुबह हमने पी फिल्टर कॉफ़ी। यह दुकान एक अलग ही अनुभव करा रही थी। यहाँ पर एक अलग तरीके की कॉफ़ी बनाई जा रही थी, जो आप देख सकते हैं। जिस तरीके की यह कॉफ़ी बन रही थी, स्वाद भी बिल्कुल वैसा ही था। फिर हमने सोचा कि इस शहर को छोड़ते वक्त चलते हैं कुछ और देखने। हमने सुना था यहाँ पर एक मंदिर है जो कि वांदियोर मरियम्पन ने बनाया था। यह एक जलाशय के बीच में आस्था और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। चारों ओर फैला शांत जल और बीच में स्थित मंदिर, ऐसा लगता है मानो स्वयं समय ठहर गया हो। कहा जाता है इस पवित्र स्थान का संबंध प्राचीन परंपराओं और राजाओं के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक उत्सव होता है, जब पूरा सरोवर दीपों से जगमगा जाता है। और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने रामेश्वरम के डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे जैसे मदुरई हम क्रॉस करने लगे, महसूस हो रहा था कि ये शहर भी वाकई बहुत ही खूबसूरत है। आप जब भी कभी मदुरई आएँ तो इस दिव्य शहर को, अनुभव को ज़रूर महसूस करें। बाकी आगे के ब्लॉग में बने रहें, हम आपको रामेश्वरम दर्शन कराएंगे। जय माँ मीनाक्षी, हर हर महादेव।